हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल हॉरिफिक एंड प्योर पर। आवाज़ आपको समझ में आ रही होगी। वैसे थोड़ा सा कोल्ड है जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ है मेरी, पर कोई नहीं, बहुत जल्दी गला सही हो जाएगा। फिर एक बेहतरीन स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है और कहानी थी हमारी ब्राह्मण परिवार और ब्रह्म राक्षस की जंग। सेकंड पार्ट को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरी कहानियाँ बेहद पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है और आप मेरे वीडियोस देखते रहेंगे तब तक मैं आपको अपने वीडियोस दिखाती रहूँगी। आप हैं तो मैं हूँ। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए हम अपनी कहानी पर लौटते हैं। कहानी कुछ यूँ थी, मैं थोड़ा सा सारांश में आपको बता दूं। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट देख लें, क्योंकि जब तक पहला पार्ट नहीं देखेंगे वही कहानी समझ में नहीं आनी। ठीक, तो कहानी कुछ ये है कि एक रमाकांत नाम के ब्राह्मण हैं और वो अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक घर नया देखते हैं और नए घर में पहले से ही एक ब्रह्म राक्षस रहता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ परेशानियां आने लगती हैं। उन परेशानियों में ये होता है कि भाई उनका एक जवान बेटा उन्हें छोड़कर चला जाता है, जो कि एक माता पिता के लिए बहुत ही हृदय विदारक बात है, जो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब वो ब्रह्म राक्षस से छुटकारा लेना चाहते हैं। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब रमाकांत उपाध्याय जी गांव वालों के साथ ऋषि के पास जाते हैं, ऋषि क्या एक तरीके से विद्वान पंडित ही थे वो, और उनके पास जाते हैं तो उनको पूरी बात बताते हैं। तो वो पंडित उनसे कहते हैं कि भाई अब तो एक ही चाह रहा है कि आप किसी तरीके से उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति कराओ। रमाकांत जी बोलते हैं कि भाई मुझे मुक्ति वुक्ति नहीं करानी, मेरे साथ तो इतना बुरा हो चुका है, मैं अपनी एक जवान बेटी को खो चुका हूँ और मैं कुछ और अपने साथ नहीं चाहता, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार भी है। तो आप एक काम कीजिए कि मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ और कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मैं इस घर से निकल सकूँ। वो ब्राह्मण विद्वान बताते हैं कि भाई ये संभव नहीं है, क्योंकि आप आ तो अपनी मर्जी से गए थे वहाँ, लेकिन जा नहीं सकते आप, क्योंकि एक तरीके से आपने उसको, कहते हैं ना, एक तरीके से छेड़ दिया है। अब वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और वो अब आपको निकलने भी नहीं देगा यहाँ से। अगर आप चाहें कि हम किसी तरह से यहाँ से निकल जाएं, मकान खाली कर दें, तो ये संभव नहीं है। उसकी नज़र आप पर ही है। तो वही बोलते हैं कि देखो, इससे छुटकारे का एक ही तरीका है कि आप किसी तरीके से इसकी मुक्ति कीजिए। और मैं ये आपको बता दूं कि भाई ब्रह्म राक्षस से मुक्ति पाना कोई मजाक नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप हनुमान जी पर भरोसा रखिए। अगर बजरंगबली चाहेंगे तो ये काम आप सिद्ध कर लेंगे। ब्राह्मण घर आ जाते हैं, रमाकांत उपाध्याय जी घर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने बेटे का जो गम उनके अंदर था, एक गुस्सा उनके अंदर था, तो कहीं ना कहीं उस गुस्से में वो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, आप या तो मैं या फिर ये, मतलब ब्रह्म राक्षस, या तो मैं रहूँगा इस घर में या भी ब्रह्म राक्षस रहेगा। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि किसी तरीके से आज तो मेरे बेटे के साथ हुई है, लेकिन मेरे परिवार में और लोग भी हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ ये हो, और मैं अब इसे ऐसे हल्के में नहीं ले सकता। मुझे इसकी मुक्ति का करना ही पड़ेगा काम। तो कहीं ना कहीं उन्हें विद्वान पंडित की बात याद होती है कि बजरंगबली का ही सहारा तुम्हारे लिए है। तो वो फाइनली कहते हैं ना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, बस एक संकल्प ले लेते हैं कि अब मुझे इतने घंटे इसका पाठ करना है लगातार, और करीबन 108 दिन करना है, और वो बैठ जाते हैं। रमाकांत उपाध्याय जी एक कमरे को चुनते हैं इस कार्य के लिए, और उस कमरे में वो पूजा की थोड़ी सी विधियां करते हैं जो नॉर्मली पंडित लोग करते हैं, और वहीं पर अपना आसन लगाकर बैठ जाते हैं। पहले वो आपका आपका ये हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर बजरंग बाण का पाठ करते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि जैसे जैसे वो बोल रहे हैं ना, उनके साथ साथ वो ब्रह्म राक्षस भी बोल रहा है।
भाई ब्रह्म राक्षस कोई मजाक चीज़ नहीं है। भाई मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ब्रह्म राक्षस अपने आप में एक बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं। वो पहले से ही काफ़ी वेदों का ज्ञान लिए हुए होते हैं। तो रमाकांत जी के साथ साथ उसने भी हनुमान चालीसा पढ़ी पूरी, और उसने भी हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण भी पूरा पढ़ा और उन्हीं के साथ समाप्त किया। शुरुआत में तो रमाकांत जी बहुत भयभीत हो गए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये आसान काम नहीं है। बताइए, भूत प्रेत तो भागते हैं और ये तो बकायदा शुद्ध उच्चारण कर रहा है। तो उन्हें तुरंत याद आता है कि भाई ये भूत प्रेत नहीं, ये ब्रह्म राक्षस है। एक ऐसा राक्षस जो ब्राह्मण था, वो भी स्कॉलर ब्राह्मण। तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन वो ठान लेते हैं कि भाई तू अगर ब्रह्म राक्षस है तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ कितने दिन चलेगा तेरा ये, तेरी मुक्ति तो मैं अब करा के रहूँगा, या तो तू या मैं। इस तरीके से दूसरे दिन भी बैठते हैं, कई घंटे पाठ चलता है। ब्रह्म राक्षस उनके साथ बकायदा उच्चारण करता है। ऐसे फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ऐसे करते 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 दिन व्यतीत हो रहे थे। और अब कहीं ना कहीं रमाकांत उपाध्याय जी को उसकी आवाज़ की आदत पड़ गई थी। अब वो भयभीत नहीं होते थे, उन्हें मालूम था कि ये उनके साथ ही बोलेगा, मानेगा नहीं। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, हाँ कर ले क्या कर लेगा। तो कहीं ना कहीं रमाकांत उपाध्याय जी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे। लेकिन उनका कहीं ना कहीं उस कहते ना विद्वान ब्राह्मण का, वो पंडित जी थे, उनके कहे हुए शब्द उनके कानों में भी रमाकांत उपाध्याय जी के गूंज रहे थे कि इसको अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो बस बजरंग बली हैं। बस बजरंग बली पर भरोसा रखना, हनुमान जी पर भरोसा रखना, उनका साथ मत छोड़ना। आज नहीं तो कल ये बिल्कुल चला जाएगा, यहाँ से मुक्ति हो जाएगी इसकी। उन्होंने हनुमान जी पर भरोसा रखा और कहीं ना कहीं उन्हें खुद पर भी यकीन था, क्योंकि वो भी कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तो कुछ नहीं, दिन व्यतीत हो रहे थे। 107 दिन तक तो वो ब्राह्मण बहुत पाठ करते रहे अपना, और उनके साथ साथ ब्रह्म राक्षस भी उच्चारण करता रहा। लेकिन जब 108वां दिन आया तब कहानी बहुत अलग थी। तब रमाकांत उपाध्याय जी ने जब पाठ करना शुरू किया, क्योंकि पाठ कुछ देर के लिए नहीं होता, कई कई घंटों का अनुष्ठान टाइप का होता था। कई कई घंटे लगते थे पाठ करने में। बार बार चालीसा पढ़ी जा रही थी, बार बार बजरंग बाण पढ़े जा रहे थे, बार बार हनुमान जी से जुड़ी और चीज़ें पढ़ी जाती थी। इसके अलावा इतना ही नहीं, दुर्गा सप्तशती, चंडी स्तोत्रम और पता नहीं क्या क्या वो उन्होंने मतलब बढ़ा दी पूजा। सभी ईश्वर का नाम लेते हुए उन्होंने पूजा का थोड़ा सा विस्तार किया, और उन्होंने कहीं ना कहीं ठान लिया कि अब जब तक मैं इसको मुक्ति नहीं दिला दूंगा, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा। क्योंकि उन्हें समझ में आ चुकी थी, या तो आर या पार, या तो ब्रह्म राक्षस के हाथों खुद मरो, या फिर इसको मुक्ति दो। क्योंकि वो भाग सकते नहीं थे, वो भागने ही नहीं देता। तो जब आदमी के सामने कोई ऑप्शन नहीं होता ना, या करो मरो वाली कंडीशन होती है, तो फिर आदमी कहते हैं ना अपना सर्वस्व समर्पित कर देता, झोंक देता अपने आप को पूरी तरीके से कि हाँ जो होगा सो देखा जाएगा। सेम यही कंडीशन रमाकांत उपाध्याय जी की भी थी। 108वां दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, और रमाकांत उपाध्याय जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये दिन थोड़ा सा रोज के दिनों से थोड़ा अलग था। आज जो ब्रह्म राक्षस था उसकी आवाज़ मधुर नहीं थी, बहुत ही भयानक थी। इतनी भयानक कि रमाकांत उपाध्याय जी सुन नहीं पा रहे थे, उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने महसूस किया कि जस्ट उनके पीछे कोई बैठा हुआ है। डरते हुए उन्होंने पाठ भी करते जा रहे थे, और डरते हुए जब उन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि साक्षात ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है, और बहुत ही भयानक है वो। उन्होंने देखा कि उसकी नाक और आँखों से खून बह रहा है। उसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग हैं, जैसे नॉर्मली राक्षसों के होते हैं, लेकिन वो जनेऊ पहना हुआ है। तो वो समझ गई ये ब्रह्म राक्षस ही है, क्योंकि जनेऊ से ब्राह्मण ही धारण करते हैं। तो वो डरता नहीं है। देखने में वैसे बहुत भयानक होता है ब्रह्म राक्षस, लेकिन वो डरते नहीं हैं, हिम्मत रखते हैं रमाकांत उपाध्याय जी, और उच्चारण करते ही रहते हैं।
उच्चारण करते 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 पता नहीं क्या होता है, वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि सभी गांव वाले उन्हें घेरे हुए हैं। सभी गांव वाले उनसे बोलते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक है? तो रमाकांत उपाध्याय जी बोलते हैं, नहीं, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। लेकिन गांव वाले मानते नहीं हैं, उनकी धर्मपत्नी नहीं मानती, और उन्हें लेकर फिर से उन्हीं विद्वान पंडित के पास सभी लोग जाते हैं और बोलते हैं, पंडित जी ज़रा देखिए, कहीं ब्रह्म राक्षस ने इनका कोई अहित तो नहीं कर दिया। ऐसे ऐसे बेहोश हो गए थे पूजा करते करते। पंडित जी बोलते हैं, नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है, और इन्हें बजरंगबली पर भरोसा होना चाहिए, इन्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। और उन्हें बोलते हैं कि बेटा तू जा और अपने काम को सिद्ध कर। रमाकांत जी घर पहुंचते हैं और पता नहीं क्या उनके दिमाग में आता है कि वो जिस कमरे में 108 दिन से पूजा करते आ रहे थे, उस कमरे में ना जाकर वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ ब्रह्म राक्षस का निवास स्थान था जो कि, और जहाँ उनका बेटा लटका हुआ मिला था, उन्हें फांसी लगाकर लटका हुआ मिला था। बस उन्हें पता नहीं क्या धुन सवार हुई और वो वहीं जाकर बैठ गए, और वहीं पर उन्होंने बैठे बैठे अपनी पूजा शुरू कर दी। जो भी अनुष्ठान वो कर रहे थे, उन्होंने फिर से वो शुरुआत की, और कई घंटे की पूजा और अनुष्ठान होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उस पीपल के पेड़ पर उन्हें मतलब ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ दिख रहा था। वो बैठा हुआ है और उन्हें घूर रहा है गुस्से में। उस वक्त उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि अगर कोई नॉर्मल बंदा होता ना तो डेफिनेटली डर जाता। लेकिन रमाकांत उपाध्याय जी मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि अब करो मरो वाली हालत में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और दूसरा वो इससे पहले भी उसे देख चुके थे, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक क्रोध के भाव थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने उनकी बेटी का हित कर दिया था। तो उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनके दिमाग में बस एक था कि या तो ये या मैं। रमाकांत उपाध्याय जी बिल्कुल उससे नहीं डरते, और बहुत देर तक उनका अनुष्ठान, उनकी पूजा चलती रहती है। इतने में वो देखते हैं कि जो ब्रह्म राक्षस है वो एक प्रकाश में बदल गया है, और धीरे 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 वो प्रकाश पुंज उनकी ओर आ रहा है, रमाकांत उपाध्याय जी की ओर आ रहा है। जैसे ही वो प्रकाश पुंज उनके पास आता है, एकदम ज़ोर से आवाज़ आती है, और वहीं पर रमाकांत उपाध्याय जी बेहोश। जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि सभी गांव वाले, उनकी धर्मपत्नी उन्हें लेकर उन्हीं विद्वान पंडित जी के पास बैठे हुए हैं। विद्वान पंडित जी को वो नमस्कार करते हैं रमाकांत उपाध्याय जी, और बोलते हैं कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो ब्रह्म राक्षस के साथ बैठा अनुष्ठान कर रहा था। तो पंडित जी बहुत हर्ष के साथ बोलते हैं कि भाई अब तुम्हारी तो मेहनत सफल हो गई, और इस तरह से ब्रह्म राक्षस की तो मुक्ति हो गई है, अब आप उस घर में रह सकते हैं। रमाकांत उपाध्याय जी को विद्वान पंडित की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस समस्या से वो इतने महीनों से जूझ रहे थे, जिस ब्रह्म राक्षस ने उनके परिवार की खुशियों को तहस नहस कर दिया, वो ब्रह्म राक्षस फाइनली उनके जीवन से जा चुका है। विद्वान पंडित जी बोलते हैं कि आपने रमाकांत उपाध्याय जी, आपने जो जो कार्य किया है ना, वो एक तरीके से असंभव को संभव कर देना जैसा था। ये इतना आसान नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा थी आपके ऊपर, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद था, और कहीं ना कहीं आपके अंदर आपकी हिम्मत थी, आपके अंदर एक भरोसा था खुद को लेकर कि मैं ये काम कर दूंगा। शायद इसीलिए आपने इस असंभव काम को संभव कर दिया। अब ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो चुकी है, आप उस घर में जाइए और उस घर में अच्छे से रहिए। अब ब्रह्म राक्षस आपको जीवन में कभी परेशान नहीं करेगा। रमाकांत उपाध्याय जी जब इस बात को सुनते हैं तो वो, उनकी आंखों में मतलब कहते हैं ना, एक आंसू आ जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि उस घर में कैसे, उस घर में तो मैंने अपनी जवान बेटे को खो दिया, उस घर में मैंने एक डर का साया देखा है, एक परेशानी देखी है, जिसे मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता, और चाह कर भी मैं उस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक मैं उस घर में रहूँगा वो पुरानी बातें, पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। इस तरीके से यह रमाकांत उपाध्याय जी और उनके परिवार ने वो घर छोड़ दिया, उन्होंने उस गांव को भी छोड़ दिया, क्योंकि रमाकांत उपाध्याय जी का मानना था कि यही चीज़ उनके उनके परिवार के लिए सही रहेगी। कहीं ना कहीं बेटे की जुदाई उन्हें बहुत ज़्यादा खाए जा रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन रमाकांत जी बहुत समझदार
ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने परिवार को संभालना था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इन चीज़ों से बाहर निकलना है और एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना है। तो ये थी रमाकांत उपाध्याय जी और ब्रह्म राक्षस के बीच की जंग। उम्मीद करती हूँ ये सेकंड पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।